साहित्य, राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को शब्दों में अमर करने वाले मालवा के गौरव राष्ट्रकवि स्वर्गीय नटवरलाल स्नेही जी की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्नेही स्मृति मंच के तत्वाधान में एक गरिमामयी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। ब्राह्मण समाज युवा संस्कार परिवार के संयोजक नीलेश मेहता ने बताया कि यह आयोजन रविवार शाम 5 बजे गांधीग्राम कॉलोनी स्थित उनके निवास पर सुपुत्री प्रतिभा शर्मा एवं दामाद राजेश शर्मा द्वारा स्वर्गीय स्नेही जी की स्मृतियों को संजोने के उद्देश्य से किया गया। काव्य गोष्ठी में नगर के कवि, साहित्यकार एवं सुधीजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में गांधी मानस महाकाव्य के रचयिता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व मालवा के गौरव स्वर्गीय नटवरलाल स्नेही जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोष्ठी का आयोजन कवि हरचंद सिंह चावला के विशेष आतिथ्य में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कैलाश सोनी सार्थक ने की तथा संचालन सुंदरलाल जोशी सूरज ने किया। इस अवसर पर कवि अशोक शर्मा मृदुल, देव सिंह गुजर, कृष्णचंद्र पुरोहित, रविंद्र सिंह रघुवंशी, नीलेश मेहता सहित साहित्य प्रेमी मौजूद थे। बोले अभी किसी को फोन में लगाओ कि काव्य गोष्ठी चल रही है। तो आज अभी तो बाहर मंत्रा तो हटा दिया, तो हट गया, तो कर दिया, रिमूव कर लिया उसको खुद भी। इसको फटा एक फोटो सबका सामने। हम शख्सियत जिसकी पुण्य तिथि मना रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम साहित्यकार ऐसी विभूति की अगर पुण्य तिथि न मनाए तो हमारे साहित्य का कोई अर्थ नहीं रह जा पाता। हमारे स्नेही जी जिन्होंने खाली नागदा ही नहीं, पूरे देश और दुनिया में आपने साहित्य का परचम लहराया है। हमारा सौभाग्य है कि हमारी नागदा की पावन पवित्र धरा पर आपका जन्म हुआ, आप यहाँ आए और हमारी नागदा की, इनके आने से हमारी नागदा की धरा पावन पवित्र हुई। आदेश हुआ है कार्यक्रम शुरू करने का। वादनी श्वेत धारणी तेरे चरणों में रखा है सर, माँ तू मेहर कर हम पर मेहर कर। बहुत बढ़िया। माँ तू मेहर कर हम पर मेहर कर, हर सांस तेरे पास है, तेरे आगे सफल होने का जुनून देता है। कुछ बनकर सफल होने का जुनून देता है। कोई संघर्ष करता है, जलाकर खून देता है। मुझे पता नहीं सफलता की क्या परिभाषा होती है, मुझे तो माता पिता का मुस्कुराता मुख ही सुकून देने लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, धन्यवाद। धन्यवाद। भाई देव गुजर से निवेदन है कि मैं भी अपनी भावना व्यक्त करूं। सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। और मुझे वो सौभाग्य नहीं मिल पाया कि इनका सानिध्य मुझे। परम आदरणीय नटवरलाल स्नेही 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें काव्यांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। और किसी भी कार्यक्रम करने के लिए अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष में भाई कैलाश सोनी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। और हमारे रूप में आदरणीय हरचंद सिंह चावला साहब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सबसे पहले बहुत संक्षिप्त में 1 घंटे का चूंकि अपना कार्यक्रम रखा है, अपना ज़्यादा नहीं है, तो जो भी भाव आपकी हो 5-5 मिनट में सब व्यक्त करेंगे। मैं आप में गदगद हो जाता हूँ कि यह मार्ग जो कि प्रमुख मार्ग है, वो किसी हमारे कुल गुरु हमारे घराने से हैं
कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं साहित्य में कुछ साधना करने का, तो कहीं ना कहीं हमारे कुल से या ऐसे किसी कवि के नाम से हैं और कवियों के नाम से मार्ग है, मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश और हम सभी के लिए सम्मानजनक एक बात है। मैं गदगद हो जाता हूँ और मुझे सुपर्णा था मुकाम, आओ मिलकर स्नेह जी को हम सब करें प्रणाम, हम सब करें प्रणाम। जय हिंद जय भारत। प्रिय और राष्ट्रीय कवि नटवर लाल जी स्नेही जी को नमन करता हूँ। आज उनके पुण्यतिथि। जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 2 अक्टूबर को वो उज्जैन एक कार्यक्रम में आए थे। 2 अक्टूबर को मैंने स्नेही जी के बारे में एक लेख दैनिक भास्कर में लिखा था। ये वो लेख है, बहुत बढ़िया, पूरा क्या बात है। ढूंढ कर आया हूँ, 1 मिनट इसको, ये पूरा लेख है वो मेरा, ये मेरे नाम से ही लिखा है, वो दैनिक भास्कर में छपा है पूरा। उपलब्धि है, बहुत अच्छी। मैं भी आपको पढ़ के बताता हूँ उसको। कौन सा सन, तारीख क्या थी? ये तारीख है 2 अक्टूबर 1982। 2 अक्टूबर 1982। प्रबुद्ध जनों को मैं प्रणाम। खैर मैं तो देखिए आपके जानकारी हूँ साहित्य का, लेकिन आपसे मिलते जुलते पत्रकारिता क्षेत्र से हूँ, तो स्नेही जी के बारे में मैंने खुद सुना है। जब इनका निधन हुआ उस समय भी बहुत छोटा था मैं, तो ये है कि उनको देखा जरूर है मैंने, बाकी लेकिन मिलावट होने लगी है। अब तो शब्दों के उपहार में रिश्ते भी बिकने लगे हैं यहाँ स्वार्थ के बाजार में। तो शब्दों के उपहार में रिश्ते भी बिकने लगे हैं अब यहाँ स्वार्थ के बाजार में। भावनाओं का कोई मोल नहीं बचा इस कारोबार में। ज्ञानी ध्यानी और संत जिसकी पहचान है, करते रहे अनवरत साधना समाज उत्थान के लिए। ऐसे नटवरलाल जी स्नेही जैसे संतों के श्री चरणों में नमन है। बड़ा वृक्ष आज उनकी छाया और फल उनकी छाया में बैठे हैं सूरज वृक्ष की ना, सूरज को दुख बहुत गहरा है, माना दुख बहुत गहरा है, पर वक्त भी कहाँ ठहरा है। हाय 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 है। बीत गए खुशियों के पल 2 पल, अब इसका भी कहाँ बसेरा है। ये जीवन झूठी आस का पुलिंदा, ये जीवन झूठी आस का पुलिंदा, आज नहीं तो कल उठना ही दे रहा है, आज नहीं तो कल उठना ही दे रहा है। सांसों के तार चुभी बहुत आप लोगों सब लोग हम साहित्य जिन्होंने देश के लिए, नगर के लिए, परिवार के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए शब्द और साहित्य के वो संदेश दिया कि लोगों के दिल तो दिए जाए कि रचना पाठ कैसे किया जाता है, रचना कैसे लिखी जाती है, शब्दों से लोगों को कैसे रिझाया जाता है, अपना कैसे बनाया जाता है। मैं खुश नसीब हूँ, ये देखकर बड़ी मुझे गर्व महसूस होता है कि एक पिता की पुण्यतिथि मनाने के लिए एक बिटिया जो है इतना भरसक प्रयास करती है। आपको भी नमन, ये तारीफ के काबिल है। गांधी मानस एक ऐसा जिसके लिए जितनी बात की जाए कम है। जोशी जी ने पूरी डिटेल बताई है, क्योंकि हमारा कवियों से वो आज भी हैं, यही मौजूद हैं, तभी ये साधना हो रही है, तभी ये शब्द की बरसात हो रही है। और ये यही हमारी पूंजी है कि आज भी वो हमारे दिलों में हैं। कुछ लोग कभी दिल से, चावला जी, कुछ लोग कभी दिल से जुदा नहीं होते, कुछ लोग कभी दिल से विदा नहीं होते। और शब्द और साहित्य को इतना दिया है आयाम, स्नेही जी जैसे लोगों के कर्ज कभी अदा नहीं होते। उनकी 30वीं पुण्यतिथि है आज, माघ महीने की इस पे उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो संस्मरण है कि उस समय का जब राजा महाराजाओं का युग चलता था, तो राजा तुकोजीराव महाराज होलकर थे। और एक बार प्रसंग ऐसा आया कि हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो उनको जब तुकोजीराव महाराज होलकर को पता चला, तो उनको तत्काल की चिकित्सा व्यवस्था उस समय ज़्यादा बेदी थी। तो चिकित्सा व्यवस्था थी, जो राजाओं के डॉक्टर थे, डॉक्टर